बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप ऐसा क्या उपाय करें कि आपके घर में खुशहाली आए और पितृदेव खुश होकर जाएं। तो देखिए, सर्वपित्र अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण तिथि है पितृपक्ष की। इसी तिथि से पितृपक्ष समाप्त हो जाता है। तो इस दिन पितरों की विदाई की जाती है। यदि अभी तक आपने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन कर सकते हैं। साथ ही जिन पितरों के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या के दिन किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध कर लीजिएगा। ये 6 अक्टूबर को है। तो क्या करें आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन जिससे आपके जो पितृदेव हैं वो प्रसन्न हो, आशीर्वाद देकर जाएं, आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, सुख बढ़े और पितृदेव खुशी खुशी प्रसन्न होकर के विदा हों। तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि अभी तक आपने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया तो उनके निमित्त श्राद्ध करिए। कैसे श्राद्ध करना है? उनके मन पसंद का भोजन बनाइए। अपने रसोई घर को साफ कर लीजिए, स्नान ध्यान करिए सुबह उठ करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पितरों के मन पसंद का, जो आपके पूर्वज हैं उनके मन पसंद का भोजन बनाइए, एक थाली में लगाइए और हो सके अगर कोई पंडित जी मिल जाएं तो उन्हें घर बुला करके भोजन कराइए और दक्षिणा, वस्त्र, फल और जो आपके बजट में अलाउ करे उस हिसाब से चीज़ें दान करिए। यदि इतना नहीं कर पाते हैं, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, तो एक थाली में भोजन लगाइए और किसी मंदिर में जा कर के दे आइए। इसके साथ ही आप जो है थोड़ा सा भोजन एक प्लेट में गाय के लिए निकालें, उसमें भी थोड़ी थोड़ी सारी सामग्री रख दें। सबसे पहले गाय को खिला दें, इसके बाद मंदिर में जाके देना है, इसके बाद कुत्ते को खिलाना है और कौवे को देना है। तो इन सब का ग्रास होता है, तो कौवे को भी खिलाना है, कुत्ते को भी खिलाना है, गाय को भी खिलाना है, मंदिर में भी देना है। इस तरीके से आपने सबको सबसे पहले भोजन करा दिया। फिर इसके बाद खुद आप भोजन करिए। भोजन करने के बाद क्या करना है कि शाम के समय अपने घर के मेन गेट की चौखट के पास, मेन गेट जहाँ है आपका दरवाज़ा, उसके पास एक दीपक जलाना है और अपने पितरों से निवेदन करना है कि वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएं। पितृदेव सर्वपित्र अमावस्या के दिन शाम को यहाँ से विदा हो जाते हैं, तो आपको उनसे निवेदन करना है कि वो जाएं तो आपको आशीर्वाद दे करके जाएं। आपने उनके निमित्त श्राद्ध किया, आपने उनके निमित्त दान किया, तो वो आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा बनाए रखें। और यदि आपसे श्राद्ध करने में, दान करने में या उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने में, उनकी पूजा करने में कोई कमी रह गई हो, उसके लिए वो क्षमा करें। तो क्षमा याचना भी जरूर करिएगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि यदि श्राद्ध करने में कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हुई हो, तो इसके लिए वो आपको क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना करिएगा, प्रणाम करिएगा और उनको विदा करिएगा। तो आपके पितृदेव प्रसन्न होकर के जाएंगे और अच्छा आशीर्वाद दे करके जाएंगे और ये आशीर्वाद बहुत फलित होगा, आपको लाभ कराएगा पूरे साल, आपके जीवन में खुशहाली को बढ़ाएगा, उन्नति दिलाएगा। तो इस तरीके से आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं यदि नहीं किया है। और जिन लोगों ने श्राद्ध कर भी लिया है वो भी अपने ज्ञात अज्ञात पितरों की विदाई के लिए भी इस दिन भी भोजन का दान कर सकते हैं। तो भोजन बनाइए और दान करिए, इसके बाद खुद ग्रहण करिए और शाम को दीपक जलाइए और अपने पितरों को विदा करिए, उनसे क्षमा याचना करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए वो क्षमा कर दें। पूजा में गलती हुई हो, श्राद्ध करने में गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। आपका आने वाला समय बहुत शुभ हो। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। जय श्री कृष्ण।